सरकार से सवाल करना आम जनता का अधिकार है, और जब सरकार सवाल से डरने लगे और आम जनता की बात की जगह मन की बात करने लगे तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र बढ़ेगा नहीं, टूटेगा लोकतंत्र। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज बात करते हैं जिन मुद्दों की, उन मुद्दों पर आपको, मुझे, सबको जानना जरूरी है। ये सोचने की बात है, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य से लेकर राजनीतिक तंत्र और देश की सुरक्षा की बात है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो सरकार न्याय संगत छोड़कर दबाव संगत पे काम करती है, निश्चित तौर पर वो अयोग्य सरकार होती है। अगर सरकार धमकी और डर के बल पर काम करना चाहती है तो ये सोच ले, ये आम जनता है, ये डरती नहीं है, इसे आप डरा नहीं सकते। कुछ लोगों को कुछ दिनों तक धमका कर आप रख सकते हैं, पर धमकाने का भी एक समय और सीमा होती है। फिर आदमी का अंतिम दौर खत्म होता है और उसे मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। जब आदमी बीमार होता है, बीमार होते होते एकदम अंतिम कड़ी में पहुंचता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे उठा ले। यही हालात वर्तमान में देश के बच्चों और आम जनता की। सरकार से कोई सवाल करती है तो सरकार नेहरू जी की बात करते हैं। सरकार से कोई सवाल करता है, सरकार से कोई आंदोलन करता है तो हमारे वर्तमान सरकार के 4 मुद्दे फिक्स हैं। इन 4 मुद्दों के बाद जब आंदोलन होता है तो वो आगे बढ़ता। पहला मुद्दा, आपने सरकार से मांग की कि सरकार ने आपकी पाकिस्तान से कनेक्शन ढूंढना शुरू कर दिया, यह सरकार के आईटी सेल ने यह बात कह दी कि आप पाकिस्तान से संबंधित हैं। दूसरी बात, आपको देशद्रोही या देश विरोधी साबित करने का प्रयास किया जाएगा। तीसरी बात, आपको सनातन का विरोधी कहा जाएगा। चौथी बात, आपको धर्म विरोधी कहा जाएगा। या यूं कहें कि सरकार के केवल ये 4 जुमले सरकार की ताकत का प्रतीक है, और इन्हीं 4 जुमलों के दम पर सरकार विगत दिनों से सत्ता की कुर्सी पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रही। और सरकार का मत ना तो देशभक्ति है, ना आम जनता है, ना समाज है, ना सनातन है। सरकार का मकसद केवल सत्ता की कुर्सी पर बैठकर सत्ता के सुख का रसास्वादन और आम जनता के टैक्स के पैसे को नुचेड़ने की एक क्रिया है। वह कैसे, वो हम आपको बता रहे हैं। सरकार ने पहले जब हमारे देश के जीएनजी ने आंदोलन किया, आंदोलन की मांग थी शिक्षा को स्वस्थ किया जाए, शिक्षा को स्वास्थ्य किया जाए, शिक्षा को सुरक्षित किया जाए, शिक्षा पे होने वाले घपलों पर रोक लगे, शिक्षा पर होने वाले विवादों पर कंट्रोल किया जाए। यह बात भी सरकार को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सरकार तो अपने आप को तानाशाह का व्यवहार करती है। और अक्सर सरकार, वो चाहे किसानों का आंदोलन रहा हो, चाहे जवानों का आंदोलन रहा हो, या राम मंदिर की चोरी से जुड़ा मुद्दा रहा हो, जिसने राम मंदिर की चोरी पर सवाल किया वो भी देशद्रोही रहा, आतंकवादी रहा। और हमारे देश का आईटी सेल और कुछ गोदी मीडिया और सरकार ये सब पता तो लगा लेती है, पर पुलवामा अटैक किसने किया, कश्मीर में हत्या किसने की, ये आज तक पता नहीं लगा पाई। क्योंकि वास्तव में ये अंध भक्त नहीं है, ये आंधर है। आंधर और अंध भक्त में अंदर है। भक्त तो कुछ सुनता है, पर आंधर और बहरा ना सुनता है ना देखता है, केवल पेट की बात करता है। वहीं बच्चों ने जब आंदोलन शुरू किया, उन्हें भी देशद्रोही, पाकिस्तानी, आतंकवादी साबित करने का प्रयास किया गया। यहाँ तक कि कुछ छछूंदरों ने यह कहा कि सनातन पर बात करेगा तो हम, मोदी अगर हमें कह दें तो हम इनको घुस के मारेंगे। अरे आप घर से तो निकल के आंदोलन तक जाइए ना भाई साहब, आपको पता चल जाएगा। ये जीएनजी भस का आंदोलन नहीं था। जो जीएनजी में आंदोलन कर रहे हैं उनके बाप घरों में हैं, उनके भाई घरों में हैं, उनकी बहनें घरों में हैं। आप अकेले पूरा देश नहीं हो। तो एक बात तो समझ ही लीजिए कि ये राष्ट्र और देश अपना है, और इस देश पे मरने वाले युवा ही होते हैं। और जो चमचे सत्ता का चमचाई करके और हिंदुत्व के नाम पर सुख भोग रहे हैं, खबर तो यहाँ तक उड़ती रहती हैं। कई खबरें आए हैं कि जो हिंदूवादी लोग हैं उन्होंने भी गौशाला से और गौ तस्करों से पैसे लिए। अरे क्या बात करते हो सनातन की। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि विश्व के हम सबसे बड़े दूसरे देश हैं जो गौमांस का निर्यात करते हैं, बीफ का निर्यात करते हैं।
आपको शर्म आनी चाहिए। किसी को आतंकवादी और सनातनी विरोधी कहने पर सनातन की परिभाषा तो पढ़ लिए होते आप। और फिर दूसरी बात, सरकार का भय एक और खत्म होता है। सरकार ने आंदोलन खत्म होने के बाद छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना शुरू किया। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में आने वाली खबरें और देखने वाली वीडियो से पता चला कि उस आंदोलन में जिसने जो बोला उस आधार पर मुकदमा कायम करके सरकार उसको प्रताड़ित करने लगी। उसके पास बात काकरोच पार्टी के मुखिया का फोन आया कि अगर सरकार अपने मुकदमे वापस नहीं लेती तो हम फिर आंदोलन करेंगे। फिर सरकार बैकफुट पर आई और उन आंदोलन को वापस करने की बात कही, पर फिर कही कि जिनके नीट के पेपरों, फिर सीजेपी ने आंदोलन किया, काकरोचों ने आंदोलन की धमकी दी और सरकार फिर बहुत बैकफुट पर आती नजर आ रही है। तो आखिर सरकार क्यों डरती है? एक बात तो तय है कि बात मन की बात से नहीं बनती, बात आम जनता की बात से बनती है, संवाद से बनती है। पर हमारे देश के मुखिया संवाद और जनता से दूरी बनाकर विदेशी यात्रा में अपना वक्त गुजारते हैं। ये देश आपका है साहब। आपने कहा था कि देश नहीं झुकने दूंगा, तो क्या आप खुले मंच में ये बात पुनः दोबारा कह सकते हैं? या पत्रकारिता वार्ता करके इस शब्द को कोई भी, इस सत्ता से जुड़े लोग, कोई भी भक्त लोग क्या कह सकते हैं? और उस कहने के बाद जवाब दे सकते हैं? आम जनता के जवाबों को पत्रकार वार्ता करके श्रीमान जी सुन सकते हैं? तो सब दे ही आएगा कि नहीं, तो फिर किस बात का सनातन? सनातन धर्म में तो अपने शरीर का मांस गौ से चटवा के और हड्डियां भी दान करने के बाद लोगों ने ये नहीं कहा कि हम देशभक्त हैं। उन्होंने करके दिखाया। और हम जिस देश के बच्चे शिक्षा के लिए आंदोलन करें, जिस देश का किसान खाद के लिए आंदोलन करे, उसे तो खुद आईने के सामने खड़े होने में शर्म तो आनी ही चाहिए। अगर नहीं आती है तो ये समझ लीजिए उसे ना तो सुनाई देता ना दिखाई देता, इसीलिए बात मन की करता, आम जनता की नहीं।